नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डेटा और सेल्स वर्सेस ग्राफ का, वो भी डायनामिकली करी। वो देखिए क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखा हुआ है, यहाँ पे मैं ग्राफ पे अगर चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है आपका डेटा कितना 14 तक का डेटा का जो है ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे स्पिन बटन को मैं क्रॉस करता हूँ तो देखिए आपका जो ग्राफ का साइज जो है यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, डेटा विन सिलेक्शन जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे घट रहा है, आप ध्यान देंगे तो। ठीक है, अभी कितना ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, एक और प्रेस किया तो यहाँ पे 14 ग्राफ दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ स्पिन बटन को बढ़ाता हूँ, आपका जो है ग्राफ का जो है साइज देखिए ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, आपका डेटा जो है इसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है स्क्रॉल बार दिया हुआ है, स्क्रॉल बार दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार देखिए, अभी डेटा कहाँ से 1 से लेके जो है 12 तक का डेट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका जो डेटा है नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डेटा 2 से लेके 13 तक आ गया। और एक बार यहाँ क्लोज इंक्रीज करता हूँ, देखिए 3 से लेके 14 तक आ गया। तो इस तरह से जो आपका जो है ग्राफ जो है कंट्रोल हो रहा है किस पे, स्पिन बटन और स्क्रॉल बटन के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ हम लोग किस तरह से बनाए हैं एक्सेल के अंदर, वही मैं बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बनाते हैं। और किस तरह से बनाए हैं, मैं न्यू शीट पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू शीट पे, और न्यू शीट पे क्या है कि मेरे पास देखिए यहाँ पे सिर्फ डेट है और यहाँ पे सेल्स है। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, जो यहाँ पे आपको एक टैब होना चाहिए, यहाँ पे डेवलपर टैब होना चाहिए आपके एक्सेल में। अगर यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल में जाना पड़ेगा, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन बटन आता है, ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आता है, और कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे देखिए डेवलपर टैब है। अगर आपके में नहीं है तो आप में कुछ इस टाइप का होगा, डीएक्टिव होगा ना, इसको जस्ट एक्टिव कर लेना। एक्टिव करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको डेवलपर टैब आ जाएगा। जब यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाए तो आपको यहाँ पे जो है इंसर्ट में जाना पड़ेगा डेवलपर टैब के अंदर, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे 2 बटन आती है। एक बटन आती है यहाँ पे स्क्रॉल बार का, और दूसरा है स्पिन बटन का। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल में आता है, सबसे पहला मैं लेता हूँ स्क्रॉल बटन। तो स्क्रॉल बटन पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है जस्ट ड्रॉ कर दिया स्क्रॉल बटन। ठीक है, आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए स्क्रॉल बटन। जैसे ही आप ड्रॉ कर लीजिएगा तो यहाँ पे इस टाइप का स्क्रॉल बटन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, इसी में एक स्पिन बटन आता है यहाँ पे, इसको भी आप स्पिन बटन को यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से कीजिएगा तो यहाँ पे स्पिन बटन आ जाता है। 2 बटन आप जो ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट आपकी बारी क्या होती है कि जैसे कि स्क्रॉल बटन यहाँ पे किया हूँ, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, और यहाँ पे आता है फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और फॉर्मेट कंट्रोल में जो आपको इस टाइप का फॉर्म आएगा, और यहाँ पे इस सेल को मिनिमम वैल्यू इसका कितना रखना चाहते हैं, तो मिनिमम सपोज मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 रख के मैक्सिमम आप जितना चाहे वहाँ पे रख सकते हैं, सपोज 100 तक है। और यहाँ पे सेल लिंक जो करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी सेल को यहाँ से लिंक करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे F लिंक करना चाहिए, ओके कर दिया। ठीक, अभी इसका जो वैल्यू ये काम किस तरह से करता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जस्ट 1 क्लिक किया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से जैसे आप क्लिक करते रहेंगे ये वैल्यू जो है सेल का वैल्यू बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप जो है स्क्रॉल बटन का सेल लिंक कर दिया इससे। नेक्स्ट उसी तरह से यहाँ पे क्या है, स्पिन बटन है। इसको भी जो है यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे, और फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद कंट्रोल में जाके यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसका कितना रखना चाहता है, सपोज मैं यहाँ पे 3 रखना चाहता हूँ, और मैक्सिमम यहाँ पे 20 रख दिया हूँ, इंक्रीमेंटल 1 ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पे सेल लिंक जो है यहाँ पे G1 इसको और करता हूँ। अब देखिए ये बटन किस तरह से काम करेगा, यहाँ पे 3 है, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 4 हो जाता है, फिर क्लिक किया गया 5 हो गया। इस तरह से जो आपका जो है ग्राफ जो यहाँ पे ये जो मतलब वैल्यू यहाँ से कंट्रोल होगा। और इसका जो यूज कैसे करेंगे वही मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यूज करने के पहले जो है मैं एक चीज़ और दिखाना देना चाहता हूँ कि इस सेल को जो है इसको मैं एक फार्मूला के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। फार्मूला कैसे होगा, यहाँ पे जब आप फार्मूला बार में जाओगे तो फार्मूला जाने के बाद जो है यहाँ पे क्या आता है, डिफाइन नेम का। ठीक है, तो डिफाइन नेम में जाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं स्क्रॉल, SCROL, स्क्रॉल 1 कर देता हूँ, _1 लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्रॉल _1 लिख दिया। और इसको जो लिंक मैं कहाँ से करूँगा, इस सेल को यहाँ पे इक्वल टू रहता हूँ, और इसको जो है ये वाला सेल से लिंक कर दिया। ठीक है, यहाँ लिंक कर दिया, उसको 1 कर दिया, ओके कर दिया। ओके, अभी देखिए यहाँ पे इसके सेल का लिंक हो गया। उसी तरह से एक और नेम डिफाइन करेंगे, डिफाइन नेम, और यहाँ पे स्पिन बटन भी करते हैं। ठीक है, स्पिन बटन का क्या लिखेंगे, नेम देता हूँ स्पिन _1,
ठीक है, नाम आपको देखा है, स्कोर 1 किया, इसको जो है स्पिन 1 किया, और इसको लिंक किससे करना है यहाँ पे, इस सेल से लिंक कर देता हूँ क्लिक करके, ठीक है, C2G1 करके लिंक कर दिया, इसको ओके कर दिया। ओके, दो नेम मैंने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट अब बारी आती है, देखिए एक चीज़ और होती है कि इस सेल को जो है, रेंज को जो मुझे डायनामिकली करना है, तो रेंज को डायनामिकली करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे मैं न्यू सीट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल टू, और इस सीट से अगर सपोज 2 डेटा ले रहा हूँ, इस दोनों डेटा को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है, लेकिन आपका जो फार्मूला कुछ इस टाइप फॉर्मेट में आ रहा था, इसी फार्मूला को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ओके को इक्वल टू हटा देता हूँ, ठीक है। नेम किस तरह से आता है वो दिखा रहा हूँ बस। ओके, यहाँ पे सीट 1 में जाऊँगा और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल पे। इस तरह से जो है सीट 2 का, इस नाम क्या है, सीट 2, यहाँ 2 से 5 तक का रेंज है। अब मुझे इसको डायनामिकली बनाना है। डायनामिकली बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बनाने के लिए इसके आगे जो है इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे इसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे, और सीट 2 यहाँ पे जो 1 जहाँ पे है ना, ए जहाँ पे है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डबल कोट लिख देता हूँ और यहाँ पे एंड प्रेस करता हूँ, फिर से डबल कोट, और ए को जो है पूरा डबल कोट के अंदर रख, फिर से यहाँ पे एंड बटन प्रेस किया, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद जो है फिर से मैं यहाँ पे एंड बटन प्रेस किया और यहाँ पे फिर से डबल कोट रखा, और डबल कोट रखने के बाद यहाँ पे ए के पहले जो है ना फिर से डबल कोट रखा और यहाँ पे एंड बटन प्रेस कर दिया, फिर यहाँ से 5 है, 5 को रहने देता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ लेटर है, टेक्स्ट है, जैसे ए टेक्स्ट है मैं तो डबल कोट डाला हूँ, यहाँ पे नंबर है तो नहीं डाला हूँ, ठीक है। अब इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए वही वैल्यू है लेकिन थोड़ा इसको फार्मूला के टाइप में आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूला को, यहाँ 2 है इसका वैल्यू 2 यहाँ से वैल्यू आना चाहिए, जहाँ 5 है इसका वैल्यू आना चाहिए, उसको डायनामिकली करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसी फार्मूला को एडिट करता हूं, और एडिट करने के बाद जो है इसको लिंक मैं करता हूं इस सेल से मैं ऑलरेडी नाम दे दिया हूं इसका, जहां पे 2 है, यहाँ पे देखिए जहां पे 2 है ना, 2 को हटाया, और 2 का जो है इस सेल का जो है नेम मैंने क्या रखा था, स्पिन 1 डाला था, ठीक है। 2 को हटाया, यहाँ से डिलीट किया, F3 प्रेस किया, क्या प्रेस किया, F3 प्रेस किया। अभी आपने नाम क्या डाला था, स्पिन 1, ठीक है, स्पिन 1 डाला था और एक स्क्रॉल 1 डाला था, तो 2 का जो है यहाँ पे नाम क्या था, स्क्रॉल 1, तो स्क्रॉल 1 किया और उसको ओके कर दिया, तभी देखिए स्क्रॉल 1 का बटन जो यहाँ पे लिंक हो गया। और 5 के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जो वैल्यू पास करूँगा, ये प्लस ये दोनों वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की जगह मैं कर देता हूँ, यहाँ पे F3 प्रेस करता हूँ, F3 प्रेस करने के बाद स्क्रॉल को प्रेस किया, ओके किया, प्लस किया, फिर से यहाँ पे F3 प्रेस किया और यहाँ से स्पिन कर दिया हूँ, ठीक है, स्पिन 1। तो अभी क्या हो गया, स्क्रॉल और स्पिन 1 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे A2 से A5 तक चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, फिर से इंक्रीज करता हूँ, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। अगर यहीं पे इसको मैं इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे 4 हो गया है, तो इसी तरह से A4 से A9 तक हो गया। तो फार्मूला ये डायनामिकली हो चुका है। ये तो सेल A के लिए भी हो गया। सेल B के लिए भी क्या करेंगे, इसी फार्मूला को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे यहीं पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे B के लिए क्या करेंगे, जस्ट A के जगह जहाँ जहाँ A था उसके जगह क्या करता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ। ओके, तो अब सिलेक्शन किस तरह से होगा ग्राफ में वो भी मैं देखा। इससे पहले एक और चीज़, यहाँ पे एक और नेम डिफाइन करना है जिसका कि सेल A के लिए जस्ट इस फार्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो इक्वल टू को छोड़ देता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक और फंक्शन पास करेंगे जिसका नाम है इक्वल टू, और यहाँ पे करेंगे इनडायरेक्ट। क्या करेंगे, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के अंदर जो इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये जो हो गया A1 वाला था डेट के लिए हो गया। तो ये जो फार्मूला हम डिफाइन किए हैं किसके लिए हो गया, A वाला डेट के लिए हो गया। तो इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये फार्मूला का कंट्रोल C से कॉपी किया। ओके, तो यहाँ पे डेट जो है मैं यहाँ पे डिफाइन नेम फार्मूला में जाऊँगा और यहाँ पे डिफाइन नेम में जाऊँगा, और डिफाइन नेम में जाने के बाद इसका नेम लिख देता हूँ date_1 कर देता, इसका नाम जो है date_1 कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है जो फार्मूला आपने वहाँ पे कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला सेट हो चुका है यहाँ पे,
और एक फार्मूला इसके लिए भी करना है सेल्स के लिए। तो सेल्स के लिए जो है यहाँ पे इस सेल्स को कॉपी कर लेता हूँ, इस डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे करता हूँ इनडायरेक्ट किया, और यहाँ पे जस्ट पेस्ट किया वो फार्मूला, और यहाँ पे क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये जो वैल्यू होगा ये फार्मूला किसके लिए होगा, सेल्स के लिए होगा। चलिए तो यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ ये फार्मूला, डिफाइन नेम में जाता हूँ, डिफाइन नेम, और यहाँ पे नाम क्या लिखता हूँ, सेल्स अंडरस्कोर 1। ठीक है, इसका नाम दिया सेल्स अंडरस्कोर 1, और जो फार्मूला भी कॉपी किया था उसको जस्ट पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको ओके कर दिया। ठीक है, अभी ये फार्मूला का काम हो चुका, मुझे इसको नहीं चाहिए, हटा देता हूँ। अब ये जो फार्मूला था आपने जो ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से ग्राफ इस तरह से आपको नॉर्मल सा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, डायनामिकली बनाना चाहते हैं। डायनामिकली बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस पे ग्राफ पे, और यहाँ पे सेलेक्ट डेटा में जाएंगे। ठीक है, और सेलेक्ट डेटा में यहाँ पे ये जो डेटा है इसको एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए सीट 2 A2 A9 है। ठीक है, तो A2 सीट 2 तक रहने देंगे यहाँ तक। अब F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, F3 में हमने क्या डाला था, यहाँ पे डेट अंडरस्कोर 1 करके डाला था। चलिए इसको हो गया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दिया। तो देखिए डेट जो यहाँ पे डायनामिकली हो गया है। इसी तरह से सेल्स को भी डायनामिकली करना है, तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे ये सेल्स में, और एडिट में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपका ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे सीट 2 है ना, सीट 2 रहने देते हैं, और यहाँ पे सीट 2 के बाद का जो फॉर्मूला इसको हटा देते हैं, सीट 2 अंडरस्कोर यहाँ पे। अब यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे, हमने क्या नाम डाला था इसका, सेल्स अंडरस्कोर 1, तो सेल्स अंडरस्कोर 1 को लिया, इसको ओके कर दिया। अब इसको ओके कर दिया, देखिए अब क्या होगा, इसको जस्ट ओके कर दिया। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे स्पिन बटन पे क्लिक करता हूँ, आपका डेटा जो है चेंज हो रहा है ना, इस तरह से देखिए चेंज हो रहा है, मतलब आपका ग्राफ जो है अब डायनामिकली हो चुका है। और देखिए स्पिन बटन में भी आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए स्पिन बटन के अनुसार भी आपका ग्राफ जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो किस तरह से आपका ग्राफ जो है डायनामिकली बन चुका है, आपको पता चला। अब बारी आती है कि इसको मॉडिफाई करने का, इसको जो है सजाने का। सजाने के लिए आप जो है यहाँ पे किस तरह से इसका विजुअल डिफेक्ट करना चाहते हैं, ग्रिड लाइन आप हटा दीजिए, पूरा सीट का हट गया है, और यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे एक बॉक्स भी आप ड्रॉ कर दीजिए। आप जैसा चाहे, जितना बड़ा चाहे, आपके मर्जी है इसको, और ये सारा इस सब को अंदर डाल दीजिए इसको। उसके बाद इसको आप जो है क्या कीजिए, ये वाला ब्लॉक है इसको सेंड टू बैक कर दीजिए। उसके बाद इसका जो है पोजीशन आप एडजस्ट करें। ठीक है, इस तरह से आप जो है स्पिन बटन और स्क्रॉल बटन को आप डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी बारी आती है तो आप इसका जो है प्लस आइकॉन में जाने के बाद जो है इसका एक्सिस को आप रिमूव कर सकते हो। चलिए वर्टिकल एक्सिस को रिमूव कर दिया हूँ, और यहाँ पे ग्रिड लाइन को आप रिमूव कर दीजिए, और सेल्स का ग्राफ आ गया। और इसका साइज आप बढ़ाना चाहते हैं, साइज भी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट बारी आती है इस पर अप्लाई करने की, राइट क्लिक करके इसको ऐड डेटा लेवल कर दीजिए, और ऐड डेटा लेवल करने के बाद जो इसका जो है आप शेप भी चेंज कर दीजिए। और शेप चेंज करने के बाद जो है यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पे फिल कलर में जाता हूँ, और यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए वो कलर दे दीजिए। ठीक है, फिल कलर कर दीजिए। अब देखिए किस तरह से काम कर रहा है, ऑलमोस्ट आपका रेडी है। तो इस तरह से हम लोग जो है डायनामिकली स्पिन और स्क्रॉल बटन की मदद से आप जो है चार्ट बना सकते हो। ठीक है, सो